बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। एक बार की बात है, एक नगर से कुछ साधु संत इकट्ठे कहीं विचरण करते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते महात्मा जन के मुखवार बिंद पर एक बूंद पानी की आ गिरी। उन्होंने कहा गर्मी का समय है और ये पानी की बूंद कहां से आई। उन्होंने इधर उधर देखा, क्या देखते हैं, एक कौवा रो रहा है। उन्होंने कौवे से पूछा, कौवा क्या आप असल में रो रहे हैं? कौवे ने कहा, हाँ महात्मन, मैं रो रहा हूं, अपने आप पर रो रहा हूं। परमात्मा ने मेरा रंग अति काला बना दिया। जिस घर पे जाकर बैठता हूं, कोई मुझे पत्थर मारता है, कोई डंडे से उड़ा देता है, तो इससे मैं बड़ा विचलित हूं आज। तो महात्मा जी ने पूछा, आपको कौन सा रूप ज्यादा अच्छा लगता है? तो कौवे ने कहा, हे महात्मन, यदि मैं हंस होता तो कितना अच्छा होता। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, यदि आपको हंस का चोला ज्यादा अच्छा लगता है तो आप जाएं और हंस से मिलकर पूछें, क्या वो अपने चित्त से, अपने तन से प्रसन्न है? तो आपको हंस का रूप दे दिया जाएगा। कौवा जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ उड़ता हुआ हंस के पास गया। हंस भैया, हंस भाई, हंस भाई, आप कितने सुंदर हैं, आप कितनी उज्जवल त्वचा है, सफेद रंग है, आपको कोई पत्थर भी नहीं मारता, आपको कोई उड़ाता भी नहीं है, आपकी तो सेवा ही सेवा। हंस ने कहा, मैं अपने तन से बहुत दुखी हूं। क्या सफेद रंग है, एकदम इतना उज्ज्वला, ऐसा उज्जवल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो इस तन से बहुत दुखी हूं। अब कौवा वापिस और हंस भी वापिस महात्मा जी के पास आए। उन्होंने बताया कि ये तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। तो हंस से पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? तो हंस ने अपनी सारी कहानी महात्मा जन से बताई कि मुझे तो बिल्कुल भी ये तन अच्छा नहीं लगता। तो महात्मा जी ने पूछा, तो आपको कौन सा तन अच्छा लगता है? आपको कौन सा शरीर सुंदर लगता है जो परमात्मा ने बनाया हो? हम आपको उसी तन को, उसी तन की वेशभूषा दे देते हैं। हंस ने कहा, तोते को देखो, राम राम, हाय मिट्ठू तोता, कोई उसको पिंजरे में रखता है, उसको कोई बादाम खिलाता है, कोई दाना खिलाता है, और सारा दिन उसके साथ अटकेलियां करते हैं। कितना सुंदर हरा उसका रंग है, चोंच है तो कितनी सुंदर लगती है उसकी। तो महात्मा जी ने कहा, आप तोते के पास जाओ और तोते से पूछो कि क्या उसको वो तन अच्छा लगता है, क्या वो उस तन के अंदर खुश है? यदि वो खुश है तो हम आपको भी वही तन दे देंगे। अब हंस भी और कौवा भी तोता के पास पहुंचे। तोता भाई, मिट्ठू भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको परमात्मा ने कितना सुंदर रूप दिया है, आप कुछ भी बोल सकते हैं और आपकी तो सेवा ही सेवा होती है। लोग बाग आप पिंजरे के अंदर, कोई बादाम खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। तो मैंने कहा, मैं इससे बहुत दुखी हूं। यदि किसी पेड़ पे बैठ जाऊं तो मुझे लोग देख भी नहीं पाते, मैं उस पेड़ के रंग में रंग जाता हूं और लोगों को ढूंढने पे नहीं मिलता। तो महात्मा जी ने कहा, वापिस जब वो आए
तो भाई तुम तीनों इससे दुखी हो तो तुम क्या चाहते हो भी कौन सा रंग रूप होना चाहिए? अब उन्होंने कहा भाई, तोते ने कहा मोर होना चाहिए। मोर का देखो कितने बढ़िया सुंदर पंख हैं और कितना अच्छा लगता है, तो हमें उसका रूप ज्यादा प्रिय लगता है। तो महात्मा जी ने कहा भी आप जाएं मोर के पास और मोर से वार्ता करें। वो तीनों दौड़ के मोर के पास गए। मोर भाई आप कितने सुंदर हैं, आप राष्ट्रीय पक्षी हैं और आपके पंखों से तो लोग अपने घर को सजाते हैं। तो मोर ने कहा देखो मैं इस तन से बिल्कुल भी सुखी नहीं हूं। कहने लगे भी क्यों सुखी नहीं है? तो उन्होंने क्या देखो आवाज आ रही है टक 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 टक, तो ये काहे की आवाज है? उन्होंने कहा आवाज तो आ रही है मगर हमें नहीं पता ये आवाज किस चीज की है। अब मोर ने बताया ये जो आवाज आ रही है ये मेरी माँ की है। अभी आधा घंटा पहले वो मेरे साथ हटकेलियां कर रही थी और एक शिकारी ने उसका शिकार किया और उसके पंख तो निकाल कर बेच देते हैं ये लोग और मांस को खा जाते हैं। इसको चील गिद्ध कुत्ते खा जाते हैं। हमें तो हमारे जीवन का क्षण भी कुछ पता नहीं होता कब तक हम जीवित हैं और कब हमारी मौत आ जाए। मैं तो बहुत परेशान हूं। अब चारों महात्मा जन के पास आ गए तो महात्मा जन ने पूछा मोर से आप इतने दुखी हैं तो बताइए आप किस पक्षी को ज्यादा उत्तम मानते हैं? अब मोर ने कहा मैं सबसे ज्यादा इस कौवे को ज्यादा अच्छा मानता हूं। भाई तू कौवे को ज्यादा अच्छा क्यों मानता है? कौवे के कम से कम इतने दुश्मन तो नहीं है। कभी आपने सुना होगा कौवे का किसी ने मीट बना के खाया हो, कौवे के किसी ने पंख बेचे हो? यदि कोई इंसान उसका श्राद्ध भी करता है तो उसके पूर्वज आते हैं वो खाते हैं, उसके बाद कौवे को भी पूजा जाता है। मैं तो कौवे को ज्यादा उत्तम मानता हूं। सारी बात से एक बात की समझ आती है, कोई भी इंसान कोई भी पशु पक्षी इस संसार में खुश नहीं है। वो खुश क्यों नहीं है? वो जब तक दूसरे का रंग रूप देखकर जब तक वह दूसरे से ईर्ष्या रखेगा तब तक वह सुखी नहीं है। इंसान को जब तक अपने आप के अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक वह अपने आप को सुखी नहीं दे सकता। जब तक उसके अंदर स्वार्थ की भावना रहेगी तब तक वह सुखी नहीं होगा। इंसान को परमार्थ के अंदर जीना चाहिए, स्वार्थ में नहीं जीना चाहिए। इंसान के पास यही एक मूल गठड़ी है, हे परमात्मा जिस रूप में जिस रजा में तू राजी है मैं आपके साथ उसी तरह खुश हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय।